ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान पशु परिचय भर्ती का बॉर्डर पेपर 6 को सोल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान का जल बल किसे कहा जाता है? सरदार अली की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा। जल्दी से आंसर बताओ। जो रेगिस्तान का जल महल है वो किसे कहा जाता है? ये हमारे बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी। जल्दी से आंसर बताओ। जो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? फटाफट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए रानी कर्णावती हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिचवाई। जो बाड़मेर प्रिंट है वो किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे अजरक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ये बीएसटीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। जो पटवों की हवेली है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। जो पटवों की हवेली है वो हमारे जैसलमेर में स्थित है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। जो मेजा बांध है वो कहाँ स्थित है? ये हमारे भीलवाड़ा में स्थित है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपका, शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। जो शुष्क वन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है? ये हमारे नवाटापरा गांव हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में नवाबों की नगरी से कौन जाना जाता है? अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। जो नवाबों की नगरी है वो किस जिले को कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे टोंक जिले को कहा जाता है नवाबों का शहर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सुबुटिया लोकगीत का संबंध किससे है? घरासिया स्त्रियों से, सती स्त्रियों से, वीरांगना स्त्रियों से, भील स्त्रियों से। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी, भील स्त्रियों से। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बाड़शाह जैन मंदिर बीकानेर में, सावरिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, जामेश्वर महादेव उदयपुर में। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी, बाड़शाह जैन मंदिर बीकानेर हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी, बूंदी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मैथरन किस जिले से प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। जल्दी से आंसर बताओ। जो मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी, बीकानेर हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, भोराट, गिरवा, सांगरिया। जो सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियाँ है उसको स्थलीय भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका भाकर हो जाएगा सही आंसर। जो भाकर बता रहा है उनका हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, बनास नदी का कौन सा बांध है? जो बनास नदी है उस पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। जल्दी से आंसर बताओ। जो बनास नदी है उस पर कौन सा बांध है? यहाँ पर बिशलपुर बांध हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्वी जाती है? जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी सिरोही हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जो वनस्थली विद्यापीठ है वो किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे टोंक जिले में स्थित है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस विश्वविद्यालय का नाम किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्वी राष्ट्रीय सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का निर्णय लिया था? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विभाग जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, घोड़ावन, चिंकारा। ये मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी घोड़ावन हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, चूरू में तारचापर क्यों प्रसिद्ध है? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरणों का अभ्यारण्य, ताल महादेव जी का मंदिर के कारण, हथकरघा उद्योग के कारण। जल्दी से आंसर बताओ। जो चूरू में तारचापर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे काले हिरणों का अभ्यारण्य। सी बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में बफेलो रिसर्च एंड जनरेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लुणकसर बीकानेर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान में बफेलो रिसर्च एंड जनरेशन सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से आंसर बताओ। ये हमारे वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पशुगणना कितने वर्षों के अंतविरोधी पर आधारित है? हर तीसरे वर्ष, हर पाँचवें वर्ष, हर छठे वर्ष, प्रति वर्ष। जो पशुगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न सभी को आना चाहिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हर पाँचवें वर्ष। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। हर 5 वर्ष में पशुगणना होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, दूध में मुख्य घटक होता है? आयोडीनोसी, लैक्टोज, दूध ग्लूकोज, कैल्शियम, फास्फोरस, एमिनो एसिड। क्या हो जाएगा? जो दूध में मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर हमारा लैक्टोज ग्लूकोज हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अभिकानगर में किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र है? सेनारड़ी, मालपुरा, मारवाड़ी, गीली। जल्दी से आंसर बताओ। जो अभिकानगर है वो किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी मालपुरा हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर, मालपुरा नस्ल भेड़ की। अगला प्रश्न है आपका, किस भेड़ के मांस का प्रयोग में लाया जाता है? जो किस भेड़ का मांस सर्वाधिक होता है एवं उसे मांस के उपयोग किया जाता है? चोकला, मगरा, सोनारड़ी, सांडी। जल्दी से आंसर बताओ। जो किस भेड़ का मांस है मांस के प्रयोग में लाया जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सोनारड़ी हो जाएगा सही आंसर। जो मांस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर नहीं किया है तो जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।